बुलावा आएगा तो बाबा के दरबार जाएंगे, दिल की हर बात बाबा को सुनाएंगे, किस्मत में जब लिख देंगे शाम नाम अपना, फिर खाटू की गलियों में ही सुकून पाएंगे। जय श्री श्याम, हारे की सहारा की जय हो। श्याम भक्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रही हूँ कि जब बाबा श्याम की कृपा होती है ना, जब बाबा श्याम से जब प्यार होता है, तो जब हम लोगों को बुलावा जब वहाँ से आता है तो हमें कौन कौन से कितने संकेत मिलने लगते हैं और मन में और दिल में क्या हलचल होने लगती है, बाबा श्याम की बुलावा कैसे आते हैं, आज मैं इस वीडियो में सब आपको बताने जा रही हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। अब बाबा श्याम से जुड़ने की बहुत सारी आपको टिप्स मिलेंगे कि आप कैसे बाबा श्याम से जुड़ सकते हैं, कैसे अपना भाव जगा सकते हैं बाबा श्याम से। अपना एक होता है ना अच्छा वाला भाव कि कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, बाबा से तुरंत कनेक्ट हो जाता है, वो सब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बाबा श्याम कैसे किसी पे कृपा करते हैं, तो कैसे अपने पास बुलाते हैं खाटू में, आज मैं इस वीडियो में सब बताने जा रही हूँ। क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही थी, भटकते हुए। जो भी बाबा के दरबार में आता है ना, बाबा के दर पे, वो भटकता हुआ ही आता है, हारा हुआ एकदम थका हारा ही आता है बाबा के पास। तो जब बाबा से जब प्यार होता है ना, पहली बार अगर कोई भी बाबा श्याम का एक झलक अगर मिल जाती है ना किसी को, तो उसे जो लालसा लगती है ना, तरस जो होती है, वो जो लगती है, वो हर एक दिन 24 घंटा में हर पल उसको सताती कि बाबा का एक दर्शन, सामने से दर्शन हो जाए। सबको होती है वैसे तो, मोबाइल में कहीं भी फोटो उठो तो हर समय मतलब है तो देखते ही रहते, लेकिन एक इच्छा होती है ना कि बाबा के दरबार में मतलब खाटू जाकर बाबा की एकदम रूबरू मतलब हूबहू मतलब एकदम देखे, सामने से बाबा के दर्शन करे, ऐसा वाला फीलिंग ना सबको होने लगती है। आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने जा रही हूँ कि बाबा श्याम की जब कृपा होती है ना, तो वो मतलब आपको जब जाने की इच्छा होगी ना, तो वो आपको बुलाते हैं। मतलब आपको इच्छा हो तो उनकी भी इच्छा होती है कि हम अपने भक्तों से मिलें। आपकी भाव जब उनके पास पहुँचती है ना, जब सच्चा भाव जब पहुँचती है, तो उन्हें भी मन होती है कि हम अपने भक्तों से, अपने बच्चों से मिलें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने जा रही हूँ। तो चलिए, कौन कौन से टिप्स है अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं कि कैसे कैसे बाबा ने हमें बुलाएं और आप लोग को भी कैसे कैसे बुला रहे हैं। इस वीडियो में सब मिलेंगे आपको। तो आज मैं आपको पहला संकेत बताने जा रही हूँ। बिना वजह बाबा श्याम का नाम बार बार याद आने लगता। मन की किसी और काम में हो, किसी भी काम में आप लगे हो, लेकिन अचानक जुबान पे बस जय श्री श्याम जय श्री आने लगते हैं। पता है ये क्यों होने लगते हैं? क्योंकि जब हम लोग जब मन में घबराए हुए रहते हैं ना, जब किसी चीज़ से हारे रहते हैं, तो हमारा मन वहीं लगा रहता है। लेकिन जब बाबा श्याम से प्यार होता है ना, तो मतलब कहीं भी मन रहे, कुछ भी मन हो, दिमाग कहीं भी हो, लेकिन जैसे श्याम जैसे श्याम जैसे श्याम निकलते रहती है, किचन में हो या कहीं भी हो। तो ये भी एक भाव है पहला, मतलब जो हम आपको बताएं संकेत है बाबा श्याम का कि आप उनसे जुड़ गए हैं, उनके खाते में, उनके डायरी में ना आपका नाम लिखा गया है। दूसरा संकेत है, श्याम बाबा के भजन या तस्वीर बार बार सामने आने लगा, कभी मोबाइल पर, कभी किसी पोस्टर में, तो कभी अचानक किसी के मुंह से बाबा श्याम के नाम सुनाई देते। जैसे होते हैं ना, कभी किसी ने पूछ लिया, अच्छा आप खाटू गए थे? तो हाँ गए थे। अब कब जा रहे हो? हम तो जा रहे हैं। ऐसे मतलब ये भी एक बुलावा होता है। जैसे आप किसी के मुंह से होता है ना कि हम जा रहे हैं, आपको चलना है तो चलिए, या फिर अब कब जाओगे, या फिर कभी मन नहीं लग रहा है, ऐसे शांति से बैठे हो तो अचानक कहीं देख रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि सामने मेरे श्याम बाबा का मतलब वही शीश दिख रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अकेले ही खुश रह रहे हैं, मन लग रहा है। तो ये सब बाबा श्याम की कृपा की संकेत होती है कि उन्होंने आपके हाथ को थाम लिया है, वो आपके साथ है। और तीसरा संकेत है, खाटू धाम जाने की मन में बहुत इच्छा होना, बार बार मन कहे बिन बस एक बार बाबा के दर्शन हो जाते। बहुत दिन हो गए बाबा से मिले हुए, काश एक बार बाबा श्याम की दर्शन हो। श्याम बाबा मुझे बुला लीजिए, आपको बहुत दिन हो गए, मुझे आपको सामने से देखा हुआ। मतलब एक होता है ना कि जैसे कोई गाना सुन लिए, या किसी के मुंह से कोई होता है ना कि बाबा श्याम ने उस पर ऐसी कृपा की, वैसी कृपा की, तो सुनकर मतलब आंसू आने लगे, तो बाबा श्याम के पास गए, एकदम बैठ गया, बाबा मुझे भी बुला लीजिए ना, मुझे भी आना है। तो ये सब संकेत होते हैं। ये सब मतलब सीढ़ियाँ होती है, जैसे होते हैं ना कि सीढ़ियाँ चढ़ते बाबा के पास पहुंचे, तो बाबा बोले अच्छा ठीक है चलो तुम बुला लेते। तो ये भी एक संकेत है। चलिए हम आपको चौथा संकेत बताते हैं। मुश्किलों समय में मन को अचानक शांति मिल जाना, जब कोई रास्ता समझ ना आए और बाबा का नाम लेते ही दिल को हिम्मत मिलने लगे। मतलब बहुत मुश्किल हो, मतलब जैसे होते हैं ना कहीं हमारे मतलब तबीयत ठीक नहीं है और हमें ये चीज़ करने, अब कैसे होंगे, श्याम बाबा आप ही संभाल लीजिएगा। और जब इतना बोल दोगे ना, बाबा संभाल लेंगे। अब
कैसा भी मुश्किल से मुश्किल काम हो, कितना भी काम हो, कहीं भी जाना रहो, कहीं भी हाथ पैर रख दीजिए, कहीं भी चले जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। मतलब पहले तो मुझे बहुत डर लगता था किसी भी, मतलब वो करेंट मतलब 1-2 बार मार दिया, ठीक है, मैं बहुत डर लग जाती, मतलब स्विच टिपने में ही हाथ पैर भिंगाड़ा था लग जाता ना, तो बस कुछ भी होता बाबा संभाल लीजिएगा, मुझे डर लगता है। अब बस उनका नाम लेते ही ना पता नहीं कहाँ से मतलब एनर्जी आती है कि हम तो कर लेंगे, बाबा की बेटी है, ऐसा वाला फीलिंग आने लगेगा। और छठा संकेत ये है कि बाबा जब कृपा करते हैं ना तो अपना मतलब आपको कहीं और मन नहीं लगेगा, कहीं भी मन नहीं लगेगा, किसी भी चीज़ में नहीं लगेगा। आप मतलब एक होता है ना किसी भी चीज़, जैसे कि आपको जैसे कोई आदमी बैठा हो किसी का बुराई कर रहा हो तो आपके मन में एकदम से आ जाएगा नहीं मेरे बाबा को ये चीज़ पसंद नहीं है, हम ये चीज़ नहीं सुनते, दूसरा का बात नहीं सुनना चाहिए, ना ही बोलना चाहिए, मतलब गलत ना सुनना चाहिए और ना ही गलत बोलने चाहिए। ये वाली भाव जिसमें अगर आ गए बस समझ लो बाबा ने आपको हाथ थाम लिया है। और वो हर बार हर साल में आपको ज़रूर बुलाएंगे, हर साल में एक बार, 6 महीने में एक बार या 3 महीने में, हर 11 को बाबा ज़रूर बुलाते हैं। तो ये सारे संकेत थे कि आपके ये भाव हैं जो बाबा से जुड़ गए हैं। आप किसी भी काम में लगे हो, कहीं भी फंसे हो ना, बाबा आपको ऐसे चुटकियों में निकाल लेते, आपको पता भी नहीं चले वो कैसे कैसे मुश्किलों समय में वो अपना हाथ थामे रहते हैं ना, कितना मुश्किलों से हम लोगों को बचाते हैं, वो तो हम लोगों को पता भी नहीं है जितना बाबा हम लोगों के साथ करते हैं। कितना भी मुश्किलों से हाथ आता है ना, बाबा बस इतना बोल देते हैं ना, बाबा जब जितना भी मुश्किल हो ये तो हमारे कर्म है, लेकिन आप साथ खड़ा रहना। वो मुश्किल समय कैसे निकलते हैं वो हम लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन कभी कभी अकेले में बैठ कर बाबा की तरफ देखो ना, कभी सोचो तो सोचो कि शायद बाबा ही थे कि हमारे सब कुछ बचा लिए हैं, बाबा ना होते तो हमारे साथ क्या होता। ये सब एक भाव है। हमारे श्याम बाबा जो है ना, अगर उनसे प्यार हो गया ना, उनसे अगर एक बार मिल लिए हो खाटू जा करके, तो वो आपको ऐसी तलब लगेगी, बाबा से प्यार हो जाएगी, ऐसी तलब लगेगी बाबा के दर्शन के, आप रह नहीं पाओगे, आप रुक नहीं पाओगे, आपके सोए हुए रहोगे ना, इतने सारे सपने आने लगेंगे बाबा के, मतलब हूबहू, मतलब लगेगा कि हम शीश से, मतलब बाबा के शीश से एकदम दर्शन हो रहा है, एकदम सामने से बाबा एकदम दिख रहे, सोते जागते हर समय बाबा के मतलब सामने आने लगेंगे। जब हम पहली बार खाटू गए थे ना, तो जिस दिन हमें आने थे, मतलब रात भर हमें नींद नहीं आई, इतनी मतलब हमें मतलब हालत बहुत बुरी थी। और उसमें भी बाबा के हमें इतना सपने आ रहे थे कि हम कैसे कल घर जाएंगे, हमको मतलब वहाँ से जब पहुँच जाओ ना बाबा के पास, तो वहाँ से आने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, इतना आपके सपने आने लगेंगे। जाने के वक्त अगर जाना भी हो बाबा शाम के पास ना, तो इतने सपने आने लगेंगे आपको, आप समझ लेना ये बाबा की बुलावा है, वहाँ वो आपको बुला रहे हैं, वो आपको पुकार रहे हैं। तो ठीक है, जब ऐसे ऐसे संकेत मिले ना, तो टिकट कटवा लेने चाहिए आपको। बाबा श्याम ने अपना कृपा बना दिए हैं। आप ये मत समझना कि हम अकेले हम हार रहे हैं, उनके होते हुए अगर वो आपके जीवन में है, फिर भी अगर हार रहे हो ना, तो उनके होते हुए अगर हार हो रही है तो उससे भी हमें सीख मिलती है। बाबा श्याम कभी अगर अगर आपने उनको अपना समर्पित कर दिए हो ना, तो वो आपके जीवन में है, वो आपको सुख में दुख में हर चीज़ में हर वक्त हर समय तुम आपके साथ है। तो कभी मत घबराओ श्याम भक्तों, जब भी आपको मन करे ना बाबा श्याम के पास बैठो, बाबा को बोलना बाबा बुला लो ना, बहुत दिन हो गए मुझे आपको सामने से देखे हुए, बस इतना ही बोलना है। वो आपको मतलब 4 से 5 दिन 10 दिन लगातार मतलब बोलते जाना है। आप देखिएगा आपका टिकट ऐसे कटेगी ना, आपके पास पैसा नहीं भी होंगे ना, तो कहीं ना कहीं से फ़ोन कैसे भी आ जाएंगे, आप कैसे भी चले जाओगे। अगर फ़ोन नहीं आए ना, कैसे भी नहीं हो, तो अगर आपके पास टिकट के भी पैसे नहीं हो, आप ट्रेन में बैठ जाओगे ना, टीटी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपसे उठा दे और आपके टिकट के पूछ ले या फिर चेकिंग कर ले, ऐसा कुछ नहीं होते हैं। बाबा श्याम जब हाथ पकड़ते हैं ना, हाथ थामते हैं, वो कैसे बेड़ा पार लगाते हैं वो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा मत घबराइए। जब बाबा श्याम के पास पहुंच गए हो ना आप, तो घबराइए ना, उनकी हार में भी आपको बहुत सारी जीत मिलेगी। और वो जिनके पास होते हैं ना, उससे वो हार नहीं होती है, वो सब जीत होती है। आपको लगता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम पास करने हैं, अब वो आपको नहीं मिल रही है, तो आप सोच रहे बाबा आपके होते हुए हम हार है, वो हार नहीं है, वो जीत है। जब हम रोते हैं ना, तो बाबा श्याम हंसते हैं, क्योंकि हम तो आज के लिए रो रहे हैं ना, कि बाबा कल का सोच करके हम पे हंसते हैं। तो बाबा के पास हो